जय हिंद दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास एक्सरसाइज 3.1 की। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था 3.1 का, जो कि इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है 3.2 का, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म ग्राफीय विधि द्वारा और बीजगणितीय विधि द्वारा दोनों तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। समझते हैं क्या दे रखा है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी का मतलब क्या है, उसमें लड़के भी हैं और लड़की भी हैं। तब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया लड़कों को हमने कितना मान लिया, लड़कों को हमने मान लिया x और लड़कियों को हमने कितना मान लिया, लड़कियों को हमने मान लिया y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10 विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा पहली समीकरण क्या होगी हमारी, लड़के प्लस लड़कियां कितनी है 10। ठीक है, अब दूसरी बार क्या बोल रखा है इसने, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कियों की जो संख्या है कितनी है y, वो लड़कों से कितनी है 4 ज्यादा। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा। तो ये क्या होगी हमारी दूसरी समीकरण। तो ये तो हमारी समीकरण बन गई बीजगणितीय समीकरण। अब हम इनसे क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके। कैसे, इनको सोल्व कर देंगे, तब एक्स से एक्स कट जाएगा किस पे, जोड़ने पे। तो यहां से कितना हो गया वाई, वाई कितना हो गया 2y, और 10 और 4 कितने हो गए 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 2 से 14 कट गया 7 बार, तो y की वैल्यू आ गई 7। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 7। और इस वैल्यू को कहां रख देंगे, उठा के समीकरण 1 में। वहां से क्या निकाल देंगे, y की वैल्यू x की, तो x प्लस 7 बराबर 10। तो ये 7 उधर जाके घट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 7 मतलब 3। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई, लड़कों की संख्या आ गई 3। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे समझते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसमें y की वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल देंगे, या y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखते हैं, समझते हैं। हमने क्या करा, एक टेबल बना ली। उस टेबल में क्या करा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y और ये हो गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू हम देखेंगे, हमने y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा 0। जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बचेगी 10। ऐसे ही हमने क्या करा, y की वैल्यू रखी कितनी 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। और इसी तरह हमने कितना रख दिया, y की वैल्यू हमने अगर रखी कितनी 5, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 5। ठीक है, ये तो हमारा बना पहली समीकरण से। समीकरण 2 से कैसे बनेगा, समीकरण 2 क्या दे रखी है हमें, y माइनस एक्स बराबर 4। तो यहां से क्या बन जाएगा, y बराबर x प्लस के 4। ठीक है, अब इसमें भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें क्या बनानी है, टेबल बना लेंगे ऐसे ही, और उसमें रख देंगे मान क्या, x और y। अब हम इसमें रख के देख लें वैल्यू, तो कैसे निकलेगी आइए समझते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने अगर y की वैल्यू हम कितना रखें 4, तो x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या रखें, y की जगह हमने रखा कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 4। और अगर हम कितना रखें यहाँ पे, y की वैल्यू हमने 5 रखी, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम किस पे, ग्राफ पे डिनोट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाना है समझते हैं। तो ये जैसे हमारा क्या बना ग्राफ, ये क्या है हमारी x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, ये x डैश है और ये y डैश है। एक ग्राफ को सही से समझ लेंगे, बाकी सारे ग्राफ कैसे बनाने हैं इसके जैसे ही बनाने हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये कितना है हमारा 0 पॉइंट है, और इससे आगे हम बढ़ा लेंगे कितना। सबसे पहले हम समझेंगे कि समीकरण 1 जो है हमारी, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है x पे 10, और सबसे कम कितनी है x पे वैल्यू माइनस के 4। तो ये जो x वाली है रेखा, इसको हम क्या बना देंगे, इधर तो माइनस के 4 तक बना देंगे। ठीक है, और ये वाली बना देंगे कहां तक, 10 तक। तो इसे 1 2 3 4
ठीक है, अब हम y वाली देखेंगे। y वाले बिंदु कितने हैं? सबसे बड़ा कितना बिंदु है इसमें? 10, और सबसे छोटा बिंदु कितना है इसमें? सबसे छोटा बिंदु है 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? y का सबसे बड़ा बिंदु कितना है? 10। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? ग्राफ डिनोट कर लेंगे। कैसे समझते हैं? x क्या है? 10 है। कब? जब y 0 है। तो y की वैल्यू 0 है, तब x की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक, तो क्या करेंगे? यहां से एक लाइन खींच देंगे इस 10 से मिलती हुई इस 10 तक, क्योंकि y की वैल्यू भी हाईएस्ट कितनी है? 10 है, और 10 की x की वैल्यू भी हाईएस्ट कितनी है? 10 है। तो हमने क्या करा? एक रेखा खींच दी 10 से 10 तक की। ठीक है, तब हम इसमें समझेंगे। यहां देखो क्या दे रखा है? y 0 होने पे x क्या है? 10। तो ये वाला बिंदु कितने हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 10 0, क्योंकि स्टार्टिंग में किसकी वैल्यू होती है? x की, बाद में क्या आता है? y। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट समझते हैं। y जब 10 है तब x कितना है? 0। तो ये वाला पॉइंट कितना है हमारा? ये वाला पॉइंट है 0 और 10। ठीक, और ये जो 5.5 है, ये 5, y की वैल्यू 5 पे x की वैल्यू 5 कहां पे हो जाएगी हमारी? इस रेखा के पास में आ जाएंगे यहां। तो ये हमारा x भी क्या है यहाँ? 5, और y भी कितना है? 5। ठीक है, अब दूसरी रेखा देखते हैं। समीकरण 2। समीकरण 2 पे क्या है? x के जब 0 है तब y कितना है हमारा? 4। तो इसमें सबसे कम कितना है? -4, और सबसे हाईएस्ट कितना है? y 5। तब हम -4 से 5 के लिए क्या खींच देंगे? एक रेखा। -4 से और 5 से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे x 0 पे y कितना है? 4। तो x 0 तो यहां होगा, और y कितना हो जाएगा? 4। तो ये पॉइंट कितने हो गए हमारे? ये वाले पॉइंट हो गए हमारे 0 और 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? 0 से -4, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है हमारा? x अक्ष पे -4 है, और y कितना है यहाँ पे? 0। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट क्या है? 5 और 1। तो 5 और 1 कहां हो जाएगा हमारा? 5 कहां है? y के वैल्यू है, और 1 कहां है? यहाँ। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 5 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ डिनोट कर लेंगे। आइए समझते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है? आइए समझते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य उसने कितना दे रखा है? 40 रुपए। तब एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। समझते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलम। तो आइए समझते हैं। पेंसिल को हमने क्या मान लेंगे कि पेंसिल x रुपए की आ रही है, और जो हमारा कलम है वो y रुपए का आ रहा है। देखते हैं सेकंड पार्ट इसका कितना है। हमने क्या करा? कलम का मूल्य मान लिया कितना? कलम का मूल्य हमने मान लिया x रुपए, और पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया y रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 पेंसिल 7 कलम। तो 5 पेंसिल कितनी होगी हमारे? 5y। 5 पेंसिल 5y रुपए की, और 7 कलम तो 7x रुपए की। और वो कितना कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों कितने रुपए के लेके आया? वो 50 रुपए की। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? 7 पेंसिल 5 कलम। तो 7 क्या है? इस बार पेंसिल है, और 5 क्या है? कलम है, और उन्हीं का मूल्य क्या दे रखा है हमें? उनका मूल्य दिया हुआ है हमें 40। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बताओ। तब हम क्या करेंगे? इन समीकरण को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका यह है कि या तो किसी x की वैल्यू को सेम कर लेंगे दोनों समीकरण में, या फिर y की वैल्यू को सेम कर लेंगे दोनों समीकरण में। जैसे हमने देखा यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, x के गुणांक है दोनों। तो हम क्या करेंगे? 7 और 5 का एलसीएम देखेंगे। एलसीएम मतलब कॉमन नंबर। 7 और 5 का कॉमन नंबर क्या है? 35। 35 पे क्या काट रहा है? दोनों काट रहे हैं। तो हम इसे भी क्या बना लेंगे? 35। तो हमने क्या करा? समीकरण 1 में गुना कितने की कर देंगे? 5 की। ठीक, और समीकरण 2 में गुना कितने की कर देंगे? 7 की। ठीक है, तो 5 की गुना ये 5 की गुना किस में जाएगी? टोटल समीकरण में। तो 5 की गुना 5 में करा कितना बना? 25y। 5 की गुना 7 में करा कितना बना? 35x। और 5 की गुना 50 में करा कितना बन गया? 250। इसको बोल देंगे नई समीकरण। ऐसे ही क्या करा? 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया? 49y। 7 की गुना 5 में करी कितना हो गया? 35x। और 7 की गुना जब 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, ये आ जाएगा 302। ठीक है, सॉरी 322।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को आपस में सोल्व कर देंगे। ये दोनों किस पे कटेंगे, जब दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा तब हमेशा किस पे कटना है, घटाने पे। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया 25 माइनस 49, तो 25 प्लस के माइनस 49 के, तो कितना बच गया यहां से हमारा, ये बचा हमारा 24 माइनस के 24y, और 322 माइनस के हैं और प्लस के कितने हैं 250, तो कितना बच गया हमारा यहां से, ठीक है, 2 और 12 में से 5 गए, कितना बचा हमारा 7, ठीक है, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा और 24 से 72 कटा कितनी बार, 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पेंसिल का था वो एक पेंसिल कितने रुपए की थी, 3 रुपए की, और इसको उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखा हमने, कितना आ गया हमारा, कितना 5, y की वैल्यू कितनी रख दी 3 प्लस 7x बराबर 50, तो 5 तिया 15, उधर ले जाके घटा देंगे तो 7x बराबर कितना आ गया 50 माइनस 15, मतलब कितना आ गया, ये आ गया हमारा 35, और 7 से कटा 35 कितनी बार, 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ठीक है। तो y का मतलब क्या हो गया, पेंसिल का मूल्य कितना आ गया हमारा, ये आ गया एक पेंसिल का मूल्य, और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एक कलम का मूल्य, ठीक है। और इसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसा हमने पहला क्वेश्चन का ग्राफ बनाया सेम उसी तरीके से x और y की वैल्यू निकाल देंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे डिनोट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि 2 समीकरण देके रखेगा हमें और हमसे बोल देगा कि जो दोनों समीकरण हैं वे किसी बिंदु पे क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, या फिर क्या है, समपाती हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, वो हमें 2 समीकरण दे देगा, समीकरण 1 और 2, और हमें ये वाली कंडीशन हमें इसमें क्या करनी होगी, लगानी होगी, और उसके बाद हमें चेक करना होगा क्या कि इन तीनों कंडीशन में से हमारी कौन सी कंडीशन बन रही है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे अगर ये वाली है तो प्रतिच्छेद करता है, ये वाली है तो समपाती है, और ये वाली है तो समांतर है, और यही सेम कंडीशन अगला जो पर्सन है, पर्सन नंबर 3 और 4, उनमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अपने क्वेश्चन। इसमें पर्सन नंबर 1 क्या दे रखा है, ये एक समीकरण दे रखी है और समीकरण 2 दे रखी है। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनकी तुलना कर लेंगे, कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, x का जो यहाँ गुणांक रखा हुआ है वही क्या है, हमारी a1 की वैल्यू। हमेशा चिन्ह सहित उठाएंगे, जैसे a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 4, और c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 2 की भी तुलना ऐसे ही कर देंगे, किस तरीके से, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। और इसमें a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, और c2 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 9, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, ठीक है, या क्या है। तब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो a1 की वैल्यू तो ये रखी और a2 की ये रही, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटे 7 माइनस 4 बटे 6, और कितना आ जाएगा 8 बटे माइनस के 9। अब हम इसमें समझते हैं, अगर हम इन्हें सोल्व करेंगे, सोल्व तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें ना, ये आपस में कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, लेकिन क्या ये आपस में सेम आ रहे हैं, नहीं। तो ये कंडीशन क्या बन रही है हमारी, a1 और बटे a2, मतलब ये इसके बराबर है, नहीं है, b1 बटे b2 के बराबर क्या है, नहीं है। जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेद, ठीक है। तो ये क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे समझते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम उसकी तुलना कर लेंगे, कैसे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 से, और ऐसे इसकी भी तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 से। तब यहां से हमें दिख गया a1 की वैल्यू कितनी है 9, b1 की वैल्यू कितनी है 3, c1 की वैल्यू कितनी है 12। ऐसे इसमें हमने देखा a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 18,
और B2 की वैल्यू कितनी है हमारी 6 और C2 की वैल्यू है हमारी 24। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसको करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 बटे 18 और 3 बटे 6 और ये आ गया कितना 12 बटे 24। अब हमें दिख रहा है इसमें कितना कि ये कट रहा है, 9 कम 9 दूनी 18, ये कटा 3 से, 3 कम 3 दूनी 6, ये कटा 12 से, 12 कम 12 दूनी 24। तो ये आ गया हमारा 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेकंड वाली। सेकंड वाली क्या थी हमारी, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो जब ये वाली कंडीशन आ जा रही थी तब हम इसको क्या बोल दे रहे थे, तो इसको बोल दे रहे थे हम क्या, समपाती। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ये किस पे है, एक बिंदु पे क्या करती है, समपाती करती है। ठीक है, अब इसका समझते हैं थर्ड पार्ट। ये तो हम इसे कंपेयर करके इस तरीके से कर रहे थे, हम इसको एक लाइन में किस तरीके से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। समझते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हम बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो हमारा था पेपर के तरीके का, और इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। पेपर में हमको उस तरीके से ही करना है। देखते हैं, A1 की वैल्यू हमें दिख रही है कितना है, 6। A2 की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी है, 2। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 6/2 बराबर B1 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, -3, और B2 की वैल्यू कितनी है, -1। जहां नहीं होगा वहां हम क्या पढ़ेंगे, 1 बराबर। ऐसे यहां देखेंगे, यहां C की वैल्यू कितनी है, C1 की 10 और C2 की कितनी है, 9। ठीक है, तो हम उस काम से बच गए। अब हमने देखा इसमें माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट गया 6 कितनी बार, 3 बार। तो ये कंडीशन क्या बनी हमारी, 3 बराबर 3 बराबर 10/9। मतलब थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। तब क्या कंडीशन थी हमारी, तब क्या हो जाएगी, तब एक बिंदु पे क्या हो जाएगी, समानता। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3 समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि अनुपात दे रखा है, समीकरण क्या दे रखी है, 1 और 2, और तब हमें इसमें क्या बताना है, संगत है या असंगत है। इसको बताने के लिए फॉर्मूला आपको पहले ही लिखवा दिया है, और अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे समीकरण A की A1x प्लस B1y प्लस C1 से, और इसकी A2x प्लस B2y प्लस C2 से, और क्या कर देंगे इसका A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो हमने देखा A की वैल्यू कितनी है यहाँ 3 A1, और A2 कितना है 2, B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3, ऐसे ही C1 कितना है 5 और C2 कितना है हमारा 7। तब हम इसमें देख लेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमें देखा कि इतना A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2। तो इस कंडीशन पे हमने क्या बताया था कि ये क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तब ये क्या बन जाएगा हमारा, संगत। तो ये क्या हो गया हमारा, संगत। ऐसे ही देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट कितना दे रखा है, समझते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 C2 निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2/4, ये कितना आ जाएगा -3/6 -6, और ये कितना आ जाएगा 8/9। अब हम इसमें देखते हैं कितना, 2 कम 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कटा, 3 कम 3 दूनी 6, तो ये बना हमारा 1/2 1/2 और 8/9। तो इसमें देखा हमने ये क्या कंडीशन बन रही है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2। तो तब की कंडीशन क्या थी कि जब इसमें C1 बटे C2 नहीं होगा तब हम इसको क्या बोल देंगे, असंगत। ठीक है, अब हम इसके अगले पार्ट देखते हैं। अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर, इसका जो खंड 3 है इसको देखते हैं। क्या दे रखा है, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 अपॉन A2 कितना है 9, ऐसे ही B1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5/3 और B2 कितना है -10। ऐसे ही C1 की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या कि ये 3 की गुना कहां चली जाएगी हमारी 2 में, और ये 10 की गुना कहां चली जाएगी हमारी 3 में। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 3/18। ये कितना बना 5/-30 और ये बना हमारा 7/14। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये कट रहा है 3 कम 3 छंग 18, ये कटा 5 कम 5 छंग 30 और ये कटा 7 कम 7 दूनी 14। तो हमने देखा इसमें कंडीशन क्या बनी, 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2।
ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है? नहीं, क्योंकि ये प्लस है और वो क्या आ रहा है? माइनस। तो कंडीशन कौन सी होगी? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और तब इस कंडीशन पे क्या हो जा रहा था हमारा क्वेश्चन? संगत। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? a1 की वैल्यू 5 और a2 कितना है? -10। b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू कितनी है? 6। ऐसे ही c1, अगर देखो इसमें क्या होगा, अगर c इधर है समीकरण के बराबर से इधरली साइड है, तो दोनों समीकरण में क्या होना चाहिए? बराबर से इधर की साइड ही होना चाहिए। और अगर नहीं है तब बराबर के दूसरी साइड है, तो दूसरी समीकरण में भी दूसरी साइड ही होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 11/-22। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 ही कम 5 दूनी 10, 3 ही कम 3 दूनी 6 और 11 ही कम 11 दूनी 22। तो ये कितना आ गया हमारा? -1/2, -1/2 और -1/2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इस कंडीशन पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जा रहा था? संगत। ठीक है, और इसके बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।